कुछ मांग लेते हैं। उसने कहा भगवान एक सुंदर भवन बना दीजिए, मकान, घर। भगवान ने उसे एक बंगला तो दे दिया, लेकिन पड़ोसी का छप्पर था, उसके बगल में पड़ोसी का 2 बंगला बन गया महाराज, 2 बंगला। अब जिस पड़ोसी को देखकर वो जलता था, अब और ज्यादा जलने लगा। भगवान को दोबारा प्रसन्न किया, भगवान गाड़ी दे दीजिए। अब गाड़ी आ गई तो पड़ोसी के यहाँ 2-4 चक्का आ गया महाराज। अब व्यक्ति और परेशान हो गया, सोच रहा है कि तपस्या हम कर रहे हैं, रोज घी की बत्ती हम जलाते हैं सुबह शाम घर में, 1 लोटा सुबह 4 बजे उठकर भोर में हम सूर्य नारायण भगवान को जल डालते हैं, लेकिन बगल वाले को मिल रहा है। अरे भाई, आपके घर के बगल में अगर वृक्ष है तो वृक्ष को छाया सबको देगा ना। कोई एक व्यक्ति अच्छा निकल जाता है तो उसका असर परिवार में नहीं महाराज, देश में भी पड़ने लगता है। जिसने अपने शरीर का बलिदान कर दिया महाराज, कभी उसे ध्यान से सोचिए। जिसने भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए अपना जीवन का बलिदान कर दिया है, जो फांसी के फंदे में चढ़ गए हैं महाराज, कभी उन पर आप विचार करके देखिए, वे कैसे वीर सपूत थे, जिन्होंने अपने जिंदे शरीर को खीली में टंगवा दिया महाराज, लेकिन अपनी भारत माता पर आंच नहीं आने दिया। जो प्रसन्न रहते रहते अपने आप को गोली मार करके मर गए, लेकिन दूसरे के हाथ से नहीं मरे। कभी उनका भी विचार करो, उन पर भी एक बार विचार करो तो शायद आपको जीना आ जाए। आप जो घर में हाथ रखकर बैठे हैं महाराज, उन वीर सपूतों का बलिदान, जीवन जिन्होंने बलिदान किया, उसी बलिदान के प्रभाव से आप लोग स्वतंत्र हैं। इसलिए कभी कभी उन्हें भी स्मरण करना चाहिए कि जिन्होंने हमें स्वतंत्र किया है, भारत माता को स्वतंत्र किया है। जो भारत माता दूसरे के बंधन में थी, उस बंधी हुई भारत माता को लाने का पूरा प्रयास किया। भगवान शिव ने कहा आज कथा हमें सुनाया तो सुनाया, लेकिन भगवान विष्णु को नहीं सुनाना। लेकिन नारद बाबा को बात कहाँ पच रही है। नारद बाबा पहुंच गए भगवान विष्णु के धाम में। एक बार कर तलवर बीना, एक बार कर तलवर बीना, गावत गुण गावत बीना, गावत गुण गावत बीना, गावत गुण गावत। नारद बाबा एक बार गए हैं। नारद बाबा कहीं बार बार नहीं जाते हैं। कोई आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आए बार बार, तो आप एक बार आएगा तो बढ़िया शायद रबड़ी खिला दें, लेकिन दोबारा आएगा तो सोहन पपड़ी खिलाएंगे, और तीसरे दिन आ गए तो बतासा देंगे, चौथे दिन आएंगे तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, कुछ लाते हैं नहीं घर में, तो कुछ है नहीं। रिश्तेदार सुन लेते, अरे कोई बात नहीं, हम पानी वानी पी कर आए हैं। एक व्यक्ति के यहाँ मेहमान आए थे, 4 बजे, दिन के 4 बजे मेहमान आए। मेहमान आए महाराज, तो विधि विधान से मेहमान को चकाचक भोजन कराया गया। 4 बजे, शाम को 4 बजे पानी पिलाया गया, भोजन कराया गया। अब जिस व्यक्ति के यहाँ मेहमान आए थे, वह व्यक्ति बहुत ही कंजूस था। अब वो सोच रहा है 4 बजे मेहमान ने तो भोजन कर लिया, कुछ ऐसा काम करे कि अब रात में भोजन ना करें। तो अपने बच्चे को समझा दिया कि जब हम मेहमान के सामने शाम को बैठे रहे तो तुम पूछने आना कि पिताजी आज भोजन में क्या बनेगा, तो हम ऐसा ऐसा कहेंगे। अब वो बच्चा तो सीखा सिखाया था,
शाम को 6 बजे पिताजी मेहमान के साथ में बैठे थे। वह बालक आया, पिताजी। हाँ बेटा बोलो, आज भोजन में क्या बनेगा? भोजन में? अरे अभी तो हम 4 बजे भोजन किए हैं, अभी तो हम 4 बजे भोजन किए हैं। हम कोई राक्षस थोड़ी है जो हम फिर भोजन करेंगे। अगर मेहमान को करना है तो इनको इनके लिए बना दीजिए। बात समझ में नहीं आई? मतलब कहने का ये भाव है कि हम भोजन नहीं करेंगे, हम कोई राक्षस नहीं है। अगर मेहमान भोजन करे तो मेहमान राक्षस। तो मेहमान ने भी कह दिया, भैया हमको भूख नहीं लगी। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं। नारद बाबा श्रीमन नारायण 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 करते हुए भगवान विष्णु के धाम में पहुंचे। भगवान विष्णु ने देखा, रे नारद बाबा आइए देवर्षि। नारद बाबा को भगवान विष्णु आज स्वयं उठ करके अपने गले से लगा लिए। जो नारद बाबा भगवान के चरणों में प्रणाम करते थे, वही नारद बाबा को आज भगवान ने हृदय से लगा लिया और नारद जी को अपने गद्दी पर बिठा लिया। जब गद्दी पर नारद बाबा बैठ गए भैया, तब भगवान विष्णु को पूरी काम कथा सुनाने लगे। महाराज, भगवान विष्णु ने कहा, नारद बाबा बहुत दिन से आपने दया किया है आज। तो विष्णु भगवान से नारद जी ने कहा, महाराज क्या बताएं, इस समय हम तपस्या कर रहे थे और तपस्या कर रहे थे तो कामदेव आ गया। कामदेव ने अपना पूरा माया लगाया लेकिन हार गया। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद बाबा, अगर तुम्हारा कोई नारद नारद नाम जपे तो वो विजय प्राप्त कर सकता है, तो तुम्हें कामदेव क्या परास्त कर सकेगा? नारद जी के अंदर का अभिमान जान गए नारायण कि अब तो चेला बिगड़ रहा है। बेगी सुमय डारी हूं उपारी, मैं अपने चेले के मन में जो अभिमान का बीज अंकुरित हो रहा है उसको तत्क्षण नष्ट कर दूंगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को फोड़ा हो जाए तो वह डॉक्टर साहब के पास जाता है। डॉक्टर साहब उस फोड़े को देखते हैं, अगर फोड़ा दबने लायक रहता है, बैठ जाने लायक रहता है, तो डॉक्टर साहब एक गोली देते हैं कि जाओ इसको सुबह शाम खाओ। अगर ये बैठना होगा तो बैठ जाएगा, अगर बैठने वाला फोड़ा नहीं रहेगा तो ऐसी गोली देंगे कि और जल्दी पक जाए। तो फिर डॉक्टर साहब उस फोड़े का ऑपरेशन करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। नारद बाबा का आज ऑपरेशन होगा। विष्णु भगवान ने एक माया का नगर निर्माण कर दिए। उस माया के नगर में शीलनिधि राजा और शीलनिधि राजा की पुत्री विश्व मोहिनी, नारद बाबा वहां से चल दिए। माया रूपी नगर को देखकर नारद बाबा बिल्कुल मोहित हो गए कि ऐसा नगर तो हमने नहीं देखा। महाराज, ये कौन सा नगर है? चलो देखते हैं। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब धर्मशील है महाराज, आनंदित हैं, सब एक से बढ़कर एक, सबका मकान चकाचक पक्का बिल्कुल बंगला बना हुआ है। नारद बाबा उतर कर गए और जैसे वहां गए, शीलनिधि राजा ने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी को बाबा नारद के सामने प्रस्तुत किया। नारद बाबा के सामने जब शीलनिधि राजा ने अपनी पुत्री को बिठाया तो नारद बाबा से कहते हैं, नारद बाबा आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुनो दोष सब एहि के हृदय विचारी। इसका हृदय विचार करके ये महाराज, इसके अंदर गुण क्या है, दोष क्या है? नारद बाबा ने जैसे हाथ देखा, अब नारद बाबा माया में पड़े हैं, लिखा कुछ और है, नारद बाबा और कुछ समझ गए। नारद बाबा अब उसमें उल्टा देख रहे हैं। इस स्त्री से, इस
विश्व मोहिनी से जो विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा, उसकी सब लोग पूजा करेंगे, उसे युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा। लिखा कुछ है और बाबा समझ गए कुछ और, बाबा कुछ और ही समझ गए महाराज। बाबा जब देखने लगे कि क्यों ना अगर इस राजकुमारी से हमारा विवाह हो जाए तो हम अजर अमर हो जाएं, लेकिन अगर राजकुमारी जयमाला डालेगी तो बाबा ओबा को नहीं पसंद करेगी। कोई सुंदर राजकुमार हो तो शायद जयमाला डाल दे, नहीं तो बाबा हम बने हैं, दाढ़ी 2-2 हाथ की है, जटा 5 हाथ का है, कहां से हमें ये राजकुमारी हमें जयमाला पहनाएंगी। इसके लिए तो सुंदर रूप चाहिए, और इतना सुंदर कि जितने लोग सभा में हो उन सब से। नारद बाबा ने कहा अगर इस कन्या से हमारा विवाह हो जाएगा तो महाराज हमारा तो सब सेवा करेंगे हमारी, और हमें कोई जीत नहीं पाएगा। नारद बाबा ने कुछ बनाकर राजा से कह दिया, लेकिन वहां से नारद बाबा चल दिए और रास्ते में जाकर सोच रहे कि कहां जाएं, किससे रूप मांगे। नारद बाबा ने कहा अगर हमारा कोई हित करने वाला है तो भगवान विष्णु। भगवान विष्णु से नारद बाबा ने सुंदरता मांगी, लेकिन ये नहीं कहा कि आप हमें राम का रूप दीजिए, कृष्ण का रूप दीजिए। नारद बाबा ने केवल यही कहा आपन रूप देव तुम सोई। भगवान विष्णु ने नारद बाबा को रूप तो दे दिया, लेकिन कौन सा रूप दे दिया? बंदर का रूप। लेकिन उस बंदर के रूप को नारद बाबा को दिए तो जरूर, लेकिन उस बंदर के रूप को भगवान विष्णु और विश्व कुमारी जो स्वयंवर जयमाला पहनाने के लिए खड़ी है, केवल वही दो, और भगवान रुद्र के गणों ने देखा, और सब देवर्षि नारद ही जाने। नारद जान सबई सिर नौ, नारद जी वहां बैठे हैं। भगवान शिव के गणों ने बहुत आनंद लिया, लेकिन जयमाला लेकर के विश्व मोहिनी आई। बाबा अपनी कुर्सी से उछल रहे हैं कि हमको देख जाए, हमारे गले में जयमाला पहना दे, लेकिन बाबा को तो बंदर के रूप में देख रही है। कहते हैं बंदर बनना है तो राम के बंदर बनो, दुनिया हाथ जोड़े। काम के बंदर जो बनोगे महाराज तो दुनिया हंसेगी। आज नारद बाबा राम के बंदर बने, राम के बंदर बने हैं महाराज, और राम के बंदर बनने में ही कल्याण होता है। विश्व मोहिनी आई, भगवान विष्णु उधर से राजकुमार का रूप लेकर आए, विश्व मोहिनी ने जयमाला डाल दिया और भगवान लेकर चले गए। नारद बाबा ने मन में विचार लिया कि ये क्या हो गया। रुद्रगणों ने कहा बाबा पहले अपना मुंह तो देखो। जब नारद बाबा ने अपना मुंह देखा जल में, तो देख रहे मरकट बदन, बंदर की आकृति है। बंदर की आकृति, बंदर की आकृति देखकर बाबा नारद को क्रोध आ गया। दी हूं श्राप की मरी हूं जाई, दी हूं श्राप की मरी हूं जाई, मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। आज जाकर या तो मर जाऊंगा या तो जाकर श्राप। नारद बाबा भाग रहे हैं उधर जहां भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु बीच रास्ते में ही मिल गए। अरे हमारा चेला मरने के लिए जा रहा है, कहीं जाकर कूद न पड़े पहाड़ से, इसलिए बीच रास्ते में भगवान मिले। बीच ही पंथ मिले गन जाने।
नारद बाबा देख रहे हैं कि भगवान के साथ में दो दो पत्नियां हैं, एक तो लक्ष्मी जी, दूसरी वह विश्वमोहिनी। मन में सोच रहे हैं आप तो एक लिए ही हैं, अब दो दो लेकर चलने लगे हैं, हमको एक भी लेने नहीं दिए। नारद बाबा ने कहा तुम स्वार्थी हो, तुम कपटी हो, तुम सदा कपट व्यवहार करते चले आए हो। अब भगवान मन में मुस्कुरा रहे हैं। नारद बाबा ने कहा लक्ष्मी जी निकली तो तुम ले लिए, मणि निकली तो आप ले लिए, और विष निकला तो शंकर जी भोले भाले बाबा भोलेनाथ को पिला दिए। लेकिन आज तुमसे नारद से मुलाकात हुई है, नारद तुम्हें बख्शेगा नहीं। मैं श्राप देता हूं, जिस रूप में तुमने मुझे छला है वही रूप तुम्हें धारण करना होगा। मनुष्य का रूप में तुमने मुझे छला है, तुम मनुष्य ही बनोगे। और स्त्री के विरह में मुझे दुख दिया, जाओ तुम्हारी भी स्त्री के विरह में तुम्हें दुख प्राप्त होगा, तुम्हारी पत्नी का हरण होगा और तुम्हें दुख मिलेगा। बंदर की तरह मुझे बनाए हो तो जाओ, मैं ये श्राप देता हूं, तुम्हारी उस समय बंदर ही सहायता करेंगे। 3 श्राप दिए नारद बाबा। अब भगवान ने श्राप को अपने सिरोधार कर लिए और माया का पर्दा हटा लिए। अब जैसे ही माया का पर्दा भगवान हटाए, तब मुनि अति सभीत हरि चोरा, सभीत हरि चोरा, ताहि प्रणिधारति हरोरा, ताहि प्रणिधारति हरोरा, ताहि प्रणिधारति हरोरा। नारद बाबा भगवान के चरणों में लेट गए, क्योंकि जो पहले दिख रहा था वो अब है नहीं। क्या पहले 2 राजकुमारी भगवान के बगल में 2 पत्नियां दिख रही थी, इस समय तो कोई है नहीं। माया का पर्दा हटा लिए, जैसे जादूगर जादू दिखाता है, कभी आदमी को आकाश में उड़ा देता है, कभी उसको गायब कर देता है, और जैसे पर्दा हटाता है कुछ नहीं दिखता। सब पर्दे का खेल है महाराज। जैसे टीवी पर्दे पर चलती है तो वैसे भगवान का माया भी पर्दे पर चलता है। नारद बाबा के सामने जैसे पर्दा हटाया गया, नारद बाबा ने देखा ये भगवान गड़े मर, मैंने तो श्राप दे दिया। नारद बाबा त्राही त्राही करने लगे, प्रभु मेरे सारे अपराध को क्षमा करिए। भगवान ने कहा नारद बाबा तुम श्राप नहीं दिए हो, तुम देने वाले नहीं हो, मैंने अपने से ही तुम्हारे मुख से कहलवा दिया। भगवान जो कुछ करते हैं स्वयं करते कराते हैं, हम कठपुतली हैं, भगवान सूत्रधार है। एक कथा भगवान की श्राप की, 3 कथा श्राप की, 4थी कथा तपस्या की। मनु शत्रुपा की पूरी कथा सुना करके भगवान भोलेनाथ ने कहा एक कल्प में मनु और शत्रुपा के द्वारा भगवान इस धराधाम पर आए। और एक कल्प की बात तो यह है कि विश्व में एक कैकेय देश है, वहां सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु है। प्रताप भानु 2 भाई और उनका जो मंत्री है उसका नाम अरिमर्दन है, धर्मरुचि है। प्रताप भानु के छोटे भाई का नाम अरिमर्दन और मंत्री का नाम धर्मरुचि है। प्रताप भानु बड़े श्रेष्ठ राजा थे महाराज, लेकिन यज्ञ अनुष्ठान तो करते थे, लेकिन जब ब्राह्मण लोग कहते थे कि महाराज कोई वरदान मांग लो, तो प्रताप भानु को ऐसा लगता था कि हमारी बेइज्जती न हो जाए, लोग ये न जानने लगे कि प्रताप भानु राजा होकर मांगता है। छत्री होकर मांगे तो फिर किस बात के छत्री है भाई।
प्रताप भानु ने मांगा नहीं, लेकिन प्रताप भानु, वही प्रताप भानु एक दिन काल केतु के चक्कर में पड़ गया, और काल केतु माने कपट मुनि के चक्कर में पड़ गया। तो आप भी कपट मुनियों से सावधान रहा करें। काल केतु सत्य केतु का बेटा काल केतु के चक्कर में पड़ गया और उसको राक्षसत्व की प्राप्ति हो गई, राक्षस पूरा खानदान हो गया महाराज। प्रताप भानु को दूसरे जन्म में रावण और उसके भाई अरिमर्दन को कुंभकर्ण और जो धर्मरुचि मंत्री था महाराज, उसे विभीषण बनना पड़ा। रावण का रूप जब पाया तो रावण अपने परिवार को बढ़ता हुआ देख करके रावण ने अपने परिवार वालों से यह कह दिया कि महाराज, पृथ्वी पर कहीं भी धर्म ना हो। अगर किसी गांव में कोई बाबा यज्ञ करवा रहे हो, कोई घर में कथा सुन रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, तो जा करके पूरे गांव में आग लगा दो। रावण ऐसा अत्याचारी था। त्राहि त्राहि पृथ्वी करने लगी, चारों तरफ त्राहि त्राहि होने लगी। सब देवता ऋषि मुनि पृथ्वी माता धेनु का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास गई। सुनी सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गए विनंती के लोग। भूमि विचारी कल भई सो सब जाना कल अनुमाना मोह छोड़ सारी काशी सो अविनाशी अमर सहाय राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम। रावण ने चारों तरफ त्राहि त्राहि कर दिया। पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी हमारी रक्षा करिए। मृत्यु लोक से बहुत लोग गए थे संत महात्मा, ब्रह्मा जी हमारी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पृथ्वी, जिनकी तुम दासी हो उनका मैं भी दास हूँ, इसलिए उन्हीं के पास चला जाए। किनके पास? भगवान विष्णु के पास। वही हमारे और तुम्हारे दोनों की सहायतार्थ है, वही दोनों हम दोनों की सहायता करेंगे, उन्हीं के पास चले। सबने कहा, किसी ने कहा भगवान वैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहा क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहा कि भगवान बद्रिका आश्रम में मिलेंगे, कोई कहा हरिद्वार में मिलेंगे। भगवान शिव बैठे थे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, जब सब लोग इधर उधर की बात करने लगे तो उसी समाज में हम भी बैठे। सर्वत्र समाना प्रगट होई माया हरि भगवान शिव ने कहा, पार्वती उसी जगह पर मैं भी था। मैंने कहा भगवान सर्वत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। कण कण में अणु अणु में भगवान सर्वत्र विद्यमान है। जैसे पत्थर को, हर पत्थर को अगर
स्थल से घसेंगे तो उसमें चिंगारी निकलेगी, आग की चिंगारी। वैसे भगवान भी सर्वत्र है। जो प्रेम से भगवान को बुलाता है, भगवान उसके झूठे बेर को भी खाने के लिए आता है। भगवान ऐसे हैं। से सब कहने लगे महाराज इतना बड़ा कष्ट है और वहाँ आप सुख से आनंद कर रहे हैं। बोले कौन सा कष्ट है? बोले देख रहे हैं पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा है, धर्म का परिवर्तन कराया जा रहा है, जबरदस्ती दूसरे धर्म के लोगों को दूसरे धर्म में पैसा देकर हटाया जा रहा है, स्थानांतरण किया जा रहा है। ये महाराज अत्याचार ही तो है। कभी भी अपने धर्म को त्यागना नहीं चाहिए, चाहे जितना लोभ दे कि तुम्हें सोने की पलंग में हम सुलाएंगे। अगर आपको सुख नहीं मिला तो क्या कोई धर्म आपको सोने के सिंहासन पर बिठा देगा? भड़काने वाले लोग बहुत हैं कि आपकी बिटिया के विवाह में 1 लाख रुपए हमारी तरफ से, हमारे धर्म की तरफ से आपको मिलेगा, और 1 लाख के रुपया के चक्कर में आप अपने पूरे खानदान को बेच देते हैं। धिक्कार है आपको कि भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया और अपने पूरे परिवार को बेच देते हैं। कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म से अगर खिलवाड़ हुआ तो आपके इज्जत से खिलवाड़ होना ही है। इसलिए कभी अपने धर्म को ना त्यागें। भगवान प्रकट हुए, भगवान सबको कह दिए कि मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा अंशों के सहित, अंशन सहित मनुज अवतारा, अंशन सहित मनुज अवतारा, दिन कर वंश उतारा, दिन कर वंश उतारा, अदिति महातप कीन्हा, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, कहूँ मैं तो रब बंदी, कहूँ मैं तो रब बंदी, कहूँ मैं तो रब बंदी। भगवान ने कहा आप धैर्य धारण करिए, हम जरूर अवतार लेंगे। भगवान ने सबको आश्वासन दिया और सब देवता अपने अपने धाम को गए। सब देवता विचार करने लगे, जब भगवान मानव बनने के लिए तैयार है तो क्या हम बंदर बनने के लिए नहीं तैयार? सब देवताओं ने अपना अपना दूसरा शरीर धारण किया। सब बंदर बन करके पृथ्वी में भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। निज लोक ही विरंच के देवन इहि सिखाए, देवताओं को सिखाकर ब्रह्मा जी भी अपने धाम में चले गए। आइए अयोध्या धाम की ओर चलते हैं। भगवान का जन्मोत्सव होगा और फिर उसके बाद कथा को विश्राम दे दिया जाएगा। तो जिस जन्मोत्सव में हम लोग आज सम्मिलित होना चाहते हो, जन्मोत्सव है क्या? लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाते क्यों है? आप लोग जानते हैं? हम भगवान का हैप्पी बर्थडे क्यों मनाते हैं? भगवान का जन्मदिन क्यों मनाते हैं? बोले भक्त भगवान का जन्मदिन इसलिए मनाता है कि वह कहता है कि भगवान जब आपका अवतार हुआ था तब हम थे कि नहीं ये हमें नहीं पता है, लेकिन हम आज आपका जन्मदिन मनाकर अपने आप को आपके जन्मदिन में सम्मिलित होना चाहते हैं। आप हमारा भी नाम लिखिए कि हम भी आपके जन्मदिन में थे, इसीलिए हम लोग भगवान का जन्मदिन मनाते हैं। बोलिए अयोध्या धाम की जय। अयोध्या धाम में एक अवधेश नाम के राजा हैं, जिनकी 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 3 स्त्री
पुत्रियों के होते हुए भी महाराज दशरथ का चौथापन आ गया और एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। महाराज दशरथ को एक पुत्र नहीं हुआ, एक भी। महाराज दशरथ को पुत्र न होने से महाराज को बहुत दुख हुआ करता था। लेकिन एक बार की बात बताएं, एक बार वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति अपने बेटे को लेकर बैठी थी, तो माता अरुंधति ने कहा वशिष्ठ जी से, क्या अब वशिष्ठ जी महाराज ये बताइए, क्या अब रघुवंश आगे चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या महाराज दशरथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, लाल तो प्राप्त हो जाए, लेकिन लाल के लिए लालसा तो होनी चाहिए। लाल के लिए अगर आपको पुत्र नहीं है तो आपको पुत्र होने की पहले लालसा हो, भगवान के चरणों में जाएं, अथवा यज्ञशाला में सुपारी की परिक्रमा लगाएं, गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाएं। निर्णय सिंधु में आया है कि गणेश जी महाराज को दूर्वा चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। क्यों? जैसे दूर्वा एक जगह पर एक पेड़ अगर लग जाए तो महीना 2 महीने के अंदर बहुत छछड़ कर इकट्ठा हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। तो जिस प्रकार दूर्वा ने अपना वंश की वृद्धि किया है, हे गणेश भगवान, हम आपको दूर्वा चढ़ाकर हम भी यही चाहते कि हमारे भी वंश की वृद्धि हो, इसलिए हम लोग गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ाते हैं। बोलिए गणपति गजानन भगवान की। वशिष्ठ जी ने कहा, अगर दशरथ जी को लाल की लालसा होगी तो लाल उनको अवश्य। अरुंधति माता ने कहा, लाल की लालसा तो मैं तत्क्षण करवा दूंगी। कैसे? अरुंधति माता ने अपने पुत्र को लेकर महाराज दशरथ के भवन में आई और आंगन में बैठ गई। तीनों माताओं ने स्वागत किया। जब माताओं ने स्वागत किया तो उसी समय महाराज दशरथ अपने महल से आंगन की ओर निकल रहे थे और माता अरुंधति ने अपने बेटे को चिकोटी काट लिया, नाखून से ऐसे दाब दिया उसके चमड़ी को। बच्चा छोटा है, रोने लगा, दर्द हुआ तो रोने लगा। लेकिन महाराज दशरथ ने कहा, गुरु माता, ये बालक क्यों रो रहा है? बालक रोने का कारण होगा माता। माता ने केवल यही कहा, बालक इसलिए रो रहा है कि ये यही सोच रहा है कि जिस वंश में हमारे पिता वशिष्ठ जी महाराज राज पुरोहित थे, कुल गुरु थे, कुल पुरोहित थे, क्या मैं किसी का पुरोहित नहीं बन पाऊंगा? क्या मेरे पिता के समय से ही रघुवंश नष्ट हो जाएगा? महाराज को इसी बात की एक बार भूपति मन माई, 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 दशरथ जी महाराज कोई डॉक्टर साहब के यहाँ नहीं गए। गुरु गृह गया तुरंत महिपाला,
गुरु जी के यहाँ गए। गुरु जी जान गए कि पुत्र की लालसा से दशरथ महाराज आ रहे हैं। महाराज दशरथ ने कहा चौथापन आ गया महाराज, एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आपके जैसे इतना योग्य विद्वान पुरुष के होते हुए क्या मैं निपुतिया रह जाऊंगा। महाराज गुरुदेव ने जैसे वचन सुने, दशरथ जी के भावपूर्ण वचन, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। तुमने चौथा पन कर इंतजार किया, धरो हूँ तीर हो महाराज मैं वचन देता हूँ, ये वशिष्ठ का वचन है। तुम्हारे यहाँ तुमने 4 चौथे पन तक प्रतीक्षा किया, तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। जाओ अब क्या करना होगा गुरुदेव। दशरथ जी ने कहा कि अब क्या करना होगा मुझे। वशिष्ठ जी ने कहा अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब जो करना है हमें करना है। क्या करना है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ सरयू जी के किनारे प्रारंभ हो गया। वशिष्ठ जी ने मंत्रों के द्वारा अग्निदेव को प्रकट किया। अग्निदेव अपने हाथ में चरु का प्रसाद लेकर प्रकट हो गए। अग्निदेव ने वशिष्ठ जी महाराज के हाथ में चरु का खीर का प्रसाद दे दिए महाराज। अब अग्निदेव ने कहा कि दशरथ जी महाराज आप आहुति दे रहे हैं, आप ये न सोचिए हम आपके द्वारा आए हैं, हम गुरुदेव के द्वारा प्रकट हुए हैं। कहीं आपके अंदर अहंकार न आ जाए कि गुरुजी हमने तो बड़े भाव से आहुति दिया इसलिए प्रकट हो गए। तो अग्निदेव ने पहले ही कह दिया कि भैया हम तुम्हारी वजह से नहीं आए, जो गुरुजी तुम्हारे यहाँ पूजा करवा रहे हैं उनका भाव अच्छा है, उनका मन अच्छा है। जो हमारे गुरुदेव यज्ञ कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं कि गुरुदेव सुबह 8 बजे से 3 बजे तक इधर, बीच में मध्याह्न करने के बाद लगातार पूजन पाठ करते हैं। ये पूजन पाठ आप लोगों के लिए ही है। और आज 3 दिन की ये व्यवस्था है कि इतने ही लोग हैं। आप विचार करिए धर्म में कितने लोग आगे हाथ लगा रहे हैं। पतन हो जाएगा इस धर्म का। और सोचिए कि कमरा बनवा रहे हैं, 9 इंची की दीवार है तो 9 इंची हो चाहे 500 इंची हो, उसको भी फाड़ने वाले लोग लगे हुए हैं। सोचिए कि लोहे का जंगला हमने लगा लिया तो चोर प्रवेश नहीं कर पाएंगे महाराज। जब सोने की लंका में हनुमान जी महाराज आग लगा दिए तो ये ईंट की घर क्या बात है महाराज। जिस भाव में आप डूबे रहते हैं वो भाव आपका वह भाव नहीं है। आप नर्क में पड़े हुए हैं महाराज कि आपको धर्म के मार्ग में चलने ही नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो ये संख्या नहीं होती। इतना गांव है, क्षेत्र है, नगर है, बहुत दूर तक आवाज भी जाती है, लोग घर से भी सुनते हैं, लेकिन आने का मन नहीं होता है। निश्चित रूप से कली का कलमश ने उसे कलुषित कर दिया है, जिसकी वजह से वो ऐसे धर्म के मार्ग पर अपना पांव नहीं रख रहे हैं महाराज। वशिष्ठ जी महाराज ने खीर का प्रसाद दिया और प्रसाद प्राप्त करके वशिष्ठ जी दशरथ जी महाराज को दिए। दशरथ जी आकर के माता कौशल्या के हाथ में दिए। कौशल्या माता को आधा भाग दिया गया और आधे भाग का आधा कर दिया गया। 1 का चौथाई भाग माता कैकेयी को दिया गया और जो चौथाई भाग था 25%, उस 25% में 12.5% कर दिया गया। तो 1 कौर माता कौशल्या और 1 कौर माता कैकेयी लेकर माता सुमित्रा को खिला दिया।
इस प्रकार से तीनों रानियां भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से गर्भिणी हो गई। महाराज दशरथ जी आनंदित हो गए। भगवान के जन्म का समय आया। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय को, चर अचर हर्ष जितो राम जन्म करियो। आप लोग मन में विचार करते हो महाराज भजन वजन नहीं सुना रहे हैं। अगर भजन ही सुनाएंगे तो कथा भी तो छूट जाएगी। कथा मेन है, कथा से जीवन की व्यथा जाती है। भजन से आपको क्षणिक सुख होगा, लेकिन कथा से आपका जीवन का व्यथा चला जाएगा। तो जो बाद में काम दे वो अच्छा है कि जो तुरंत यही काम दे। और फिर जैसे होता है चोट लगने दर्द कम करने वाला स्प्रे, क्रिकेट मैदान में जब खिलाड़ियों को गेंद लग जाती है तो उनको एक स्प्रे मार दिया जाता है। वो स्प्रे ऐसा होता है कि जैसे पैर में लगा वहीं स्प्रे मार दिया जाएगा और तत्क्षण वहां का दर्द भाग जाएगा। लेकिन वो दर्द भागता नहीं है, वो दर्द बाद में दर्द करता है। लेकिन जब तक खेल होगा उस समय तक के लिए वह दर्द नहीं करेगा। तो ऐसी दवाई खाइए जो तत्क्षण नहीं काम करे, लेकिन बाद में जब हमें समय आए तो भगवान भी समय आने पर जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल हो गए। महाराज मंद शीतल मंद सुगंध त्रिविध बयारी चल रही है। नवमी तिथि है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, अब अभिजित नक्षत्र है। शुभ दिन शुभ घड़ी आई। देवता लोग आकाश में सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोली चारों भैया की। महाराज दशरथ जी के यहाँ कौशल्या के गर्भगृह में दिन के 12 बजे, फिट 12 बजे भगवान ने कौशल्या माता के गर्भगृह में अवतार लिया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि बनिहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कादोई कर जोरी प्रस्तुत विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान तीर्थ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान का जन्मोत्सव है और भगवान के जन्मोत्सव में ताली ना बजे। महाराज हाथ गर्भ में है। करुणा सुख सागर सदगुण आगन, यही गावन सुख संता। शोभा महित रानी जन अनुरागी, प्रगट भरोसे करता। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। अहो शोभा से उपहासे भीम मत पूर्ण लाय, बुझा जब ज्ञाना मुस्काना। चरित बहुत दीन चाय, कही कथा सुहाए नाथ पुजाए। जय प्रकार से तो माता बोली बोली सोमक बोली तदो का प्रिय रूपा। जैसे सुनीला प्रिय सीला सब परम रूपा। सुजाना धन खाना कोई बालक सुन घूमा। यह चरित जुगावे हरि पद पावे, कोई न परे भव।
रामचंद्र जी ने माता कौशल्या के गर्भ में अवतार लिया। माता से कहने लगे, माता जी अब ठीक है? भगवान की मैया कौशल्या ने कहा, क्या ठीक है? अरे कोई बच्चा पैदा होता है तो छोटा रहता है, बाप बनकर थोड़ा आता है कि हाथ में शंख गदा चक्र पदमाला वनमाला से विभूषित रहे, अच्छे 7 फीट का रहे। कोई जाने का गांव वाले कभी मानेंगे कि ये कौशल्या का पुत्र है? तो क्या करें कि जय शिशु लीला। प्रभु आप शिशु का लीला करिए, शिशु का लीला करिए। भगवान छोटे से बच्चे बन गए। अब ठीक है मैया? अरे अब अभी कहाँ ठीक है? कोई क्या बच्चा पैदा होता है तो बोलता थोड़ो है कि ठीक है कि नहीं ठीक है। तो क्या करें? बच्चा पैदा होता है तो रोता है, सुनी बचन सुजाना रोधन ठाना। जैसे ही भगवान किलकारी मार कर रोने लगे महाराज, वैसे ही कौशल्या माता के भवन की जो दासी है दौड़ती हुई महाराज के पास जाती है। महाराज बधाई हो, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। 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 मानहु महाराज बधाई हो, कैकेयी जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति। महाराज दशरथ के पास जो भी था वो न्यौछावर करने लगे, संगीत वादकों को न्यौछावर देने लगे महाराज कि आपने संगीत के धन से आपने सुंदर बधाई गीत गाया तो उसके लिए भी न्यौछावर, आपने कथा किया तो उसके लिए भी न्यौछावर। महाराज दशरथ जी ने वेद मंत्र उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों को भी न्यौछावर किया। भगवान के जन्मोत्सव में न्यौछावर होता है महाराज। और अयोध्या में आज महाराज दशरथ बिल्कुल खुलकर न्यौछावर कर रहे हैं। चारों तरफ से महाराज का खजाना खुल गया है, अब महाराज सबको लुटा रहे हैं। अरे जन्म लिए रघुरैया अवधे आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधे आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया जन्म लिए रघुरैया अवधे बधैया हो। बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। हम लिए रघुरैया। जो लोग कथा के सामने हैं तो वही प्रसाद पा पाएंगे, इसलिए जो यहाँ वहाँ बैठे हैं तो ये ना सोचे कि महाराज दक्षिणा के लिए तो नहीं बुला रहे हैं, वो तो आपके भाव की बात है, आप न्यौछावर करते हैं या नहीं, लेकिन भगवान के प्रसाद को सामने से ही पाए। जन्म लिए रघुरैया बधैया हो। हो
की। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का चारों भाइयों के सहित जन्म हुआ, अवतार हुआ। अब लोग भगवान के जन्मोत्सव की कथा को श्रवण किए। 4 दिन की कथा शेष और है। आज तो मंदिर में जगह ही नहीं बची महाराज कि कहीं लोग खड़े हो जाएं। आज तो जगह कहीं दिख नहीं रही है। शायद कल लोग सड़क पे उस पार भी रहे। बोलिए गौरामेश्वर धाम की। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कल से और भी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तब तक एक बधाई गीत सुने। जब तक हमारे आचार्य जी आरती बना रहे हैं तब तक एक बधाई गीत और फिर आरती प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाएं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। धाम की, यज्ञ नारायण भगवान की, संत समाज की, विद्वत मंडल की, भक्त और भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती करें और प्रसाद लेकर अपने निज निवास को जाए। कल ठीक समय से कथा प्रारंभ होगी और ठीक समय पर ही विराम होगी। 3 दिन की कथा और है और इतना लोग ना आए कि यहाँ जगह ना रहे। इतना लोग ना आए कि यहाँ जगह ना रहे। आज जगह दिख नहीं रही है। कल से कम लोग हैं। बोलिए गौरामेश्वर धाम की। बड़े भाव से आरती करें और माता जी को बोल दीजिए यहाँ आरती दिखाने के बाद यज्ञशाला में जाएंगे। हरि ओम गंगनाय सूर्याय शोभो सूर्याय ध्रुवपादाय शुक्राय सुमकादि निरजायते। हे राजा राम तेरी आरती गाए, हे राजा राम तेरी आरती गाए। आरती गाओ प्रभु तुम
दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी यह छवि अपने मन में बसा तेरी आरती गाऊं काल रूप तेरी आरती गाऊं हे तेरी आरती गाऊं लाल भाग शोभित जग जग में शरण विराजत है सुख अंजनी चरणों में शीश नवाओ हे राम तेरी आरती जगनेन जगनमय जंतु देवास्तान धर्माणि समान्यासं देहनागं महिमानावजन्ते श्रेवे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण प्रसाद लेकर परिक्रमा लगाकर हनुमान जी महाराज का दर्शन करके बाबा जी से आज्ञा लेकर के ही कर जाए आप लोग।